लाइव टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग में पक्षपात करने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि आगरा में 48 में से 15 थानों में थानेदार पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। बाकी थानों में सिंह भाई लोग यानी कि ठाकुर समुदाय के लोग हैं। इसी तरह मैनपुरी में 15 एसएचओ में से केवल 3 पीडीए में से हैं, जबकि 10 लोग सिंह समुदाय से आते हैं। और इसी के साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि चित्रकूट में 10 पोस्टिंग में से केवल 2 पीडीए हैं और 5 सिंह समुदाय से आते हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी फूट डालो और राज करो नीति पर चलती है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त है। अखिलेश यादव की ओर से सरकार पर बड़ा हमला किया गया है, यानी एक तरह से जातिवाद का आरोप लगाया गया है, ताकत का इस्तेमाल करने का आरोप तो लगाया ही गया है। यूपी सरकार पर अखिलेश यादव की ओर से ये बड़ा हमला बोला गया है और कहा है कि पीडीए में सिर्फ 15 थानेदार तबादले किए गए हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग में भेदभाव का आरोप लगाया गया है। आगरा में जो पोस्टेड है एसएचओ एसओ, टोटल पोस्टिंग है 48, पीडीए 15, बाकी सब सिंह भाई लोग हैं। मैनपुरी 15 है टोटल पोस्टिंग, पीडीए 3, सिंह भाई लोग हैं 10। चित्रकूट बिल्कुल आपके बगल में जिला है, छोटा जिला है। अगर कहीं गलत डेटा हो तो मैं अपने पत्रकार साथी से कहूंगा डेटा ठीक कर दें हमारा। टोटल पोस्टिंग 10, पीडीए 2, सिंह भाई 5। महोबा छोटा जिला है, और आगे जाइए आप, 11 टोटल पोस्टिंग, पीडीए 3, सिंह 6 सिंह भाई। अब प्रयागराज का भी इसी तरह का डेटा होगा। और वहीं अखिलेश यादव के बयान पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर की ओर से पलटवार किया गया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश के पास कोई काम नहीं है, उनकी सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग भेदभाव से होता था। देखिए, उनके पास कोई काम है नहीं, अखिलेश जी के पास कोई काम है नहीं। वो बैठ करके यही सब ड्रामा कर रहे हैं। जब उनकी सरकार थी तो जो आज आरोप वो कह रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि उनकी सरकार में ऐसा होता था और वो उसी बात को रिपीट कर रहे हैं। और अब इसी मामले को लेकर यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा है कि थाना अध्यक्षों की नियुक्ति सरकार के आदेश पर होती है और जो भी सूचनाएं सोशल मीडिया पर चल रही हैं वो भ्रामक हैं। उन्होंने जिम्मेदार लोगों को ऐसी बयानबाजी करने से बचने की अपील दी है। थाना अध्यक्ष की नियुक्तियां शासन के आदेशों के अनुरूप होती हैं और जो भी सूचनाएं अभी सोशल मीडिया पर चल रही हैं वो सरासर गलत हैं। संबंधित जिलों के द्वारा ये सभी को ऑलरेडी अवगत कराया जा चुका है और आगे भी अगर कोई इस तरह की भ्रामक सूचनाएं फैलाई जाएंगी या बताई जाएंगी तो हम उसको स्पष्ट करेंगे और सभी जो ऐसे लोग जो एक जिम्मेदार पदों पे हैं उनको इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ धीरज त्रिपाठी संवाददाता जुड़ चुके हैं। धीरज, अखिलेश यादव की ओर से सूची जारी की गई है, जिलों के नाम बताए गए हैं, बताया गया कि कहां पर कितने अधिकारियों की पोस्टिंग की गई है। इस तरह का जो आरोप है ये बड़ा आरोप है, इसमें कितनी सच्चाई है, क्या कुछ आपको समझ आ रहा है? बिल्कुल नेहा, देखिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं वह कोई नए आरोप नहीं लगाए। उससे पहले भी तमाम सारे अधिकारियों की ट्रांसफ़र और पोस्टिंग में समाजवादी पार्टी की तरफ से इस प्रकार के आरोप लगाए जाते रहे। तमाम स्तर पर जब जिलाधिकारियों की पोस्टिंग की बात हो, पुलिस कप्तानों की पोस्टिंग की बात हो या निचले स्तर पर अन्य अधिकारियों की पोस्टिंग की बात हो, जिस पर अखिलेश यादव ने अभी जो थानों पे जो प्रभारी होते, जो एसओ होते हैं, उनकी जो पोस्टिंग में उन्होंने जातिवाद के आरोप लगाए हैं। अगर ग्राउंड पर देखें तो उस जाति के, किस वर्ग के कितने पुलिसकर्मी जो इंस्पेक्टर रैंक के हैं, जो थाना प्रभारी के रैंक के, कुछ जो कोतवाली में तैनात होते हैं वो इंस्पेक्टर रैंक के होते हैं, जो थानों में तैनात होते हैं वो थानाध्यक्ष यानी एसओ के रूप में चार्ज होते हैं।
किस जिले में किस जाति वर्ग के कितने लोग हैं, उस आधार पर बाकायदा पुलिस कप्तानों के आधार पर जातीय समीकरण को देखते हुए तमाम स्तर पर पोस्टिंग की जाती है। अखिलेश यादव ने इससे पहले भी तमाम बार इस प्रकार के आरोप लगाए हैं। जो जिलाधिकारी हैं, पुलिस कप्तानों की बात कही गई। अब यह इस तरीके के जो ट्रांसफर पोस्टिंग की बात की है जिसमें जातिवाद के आरोप है, अगर ग्राउंड पर देखें तो इस पर बहुत ज़्यादा सच्चाई नज़र नहीं आती है। अखिलेश यादव के बयान के बाद उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार की तरफ से इसकी पूरी जानकारी दी गई है कि जो सोशल मीडिया पर या अन्य स्तर पर इस प्रकार के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से भ्रामक हैं और असत्य है, और जिम्मेदार पदों पर जो लोग बैठे रहे हैं या जो अभी हैं उन्हें इस प्रकार की बयानबाजी से बचना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से उसे पीडीए फार्मूले के अंतर्गत सफलता मिली थी, 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी भी पीडीए फार्मूले को लेकर आगे बढ़ना चाहती है, और जो जानकारी वो मुहैया करा रहे उसमें तमाम जानकारी आधी अधूरी है। इसी वजह से वह सिर्फ एक जाति विशेष के लोगों की पोस्टिंग में जातिवाद के आरोप लगाते हैं और ये कहते हैं कि पीडीए के जो लोग हैं उनकी पोस्टिंग कम है। जब ग्राउंड पे अगर इसकी बात देखी जाए तो राजधानी लखनऊ में की अगर बात करें जो तमाम सारे यहाँ पर थाने हैं, इसमें तमाम जाति वर्ग के, यादव समाज के लोग भी तमाम सारे जो इंस्पेक्टर हैं, जो थाना प्रभारी वो हैं, अनुसूचित समाज के हैं, अल्पसंख्यक बिरादरी के लोग हैं या क्षत्रिय समाज या ब्राह्मण समाज के तमाम सारे लोग हैं, सबकी पोस्टिंग यहाँ पर होए और किस जिले में किस रैंक के कौन से अधिकारी हैं, उनकी संख्या की क्या है, उनकी उपलब्धता क्या है, उनका अनुभव क्या है, ऐसे तमाम समीकरणों को देखते हुए जो पुलिस कप्तान हैं या जिलाधिकारी हैं उनके आधार पर पोस्टिंग का काम कराया जाता है। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव सियासी रोटी सेकने के उद्देश्य से इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। और इससे पहले भी अखिलेश यादव ने कई बार ये जो फैसला है जाहिर तौर पर सरकार का होता है। इस तरह का जो आरोप है ये समाजवादी पार्टी पर बहुत समय पहले से लगता आ रहा है। ओम प्रकाश राजभर की ओर से भी ये बात कही गई है, डीजीपी की ओर से आकर कहा गया है कि इस तरह की भ्रामक खबरों पर लोग ध्यान न दें। लेकिन बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव कोई छोटा चेहरा नहीं है, वो राजनीति का एक बड़ा चेहरा है। इस पर विराम कैसे लगाया जाएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश के जो पुलिस के प्रमुख हैं डीजीपी प्रशांत कुमार हैं, उन्होंने खुद सामने आकर उनसे जब इस बारे में मीडिया ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर या अन्य प्लेटफॉर्म पे जिस प्रकार की जो जानकारी आ रही है वह पूरी तरीके से असत्य और भ्रामक है। इस प्रकार की जो लिस्ट उनकी तरफ से जारी की गई है इस पर कोई सच्चाई नहीं है। पुलिस कप्तान के स्तर पर सभी जगहों पर, सभी जिलों पर, पुलिस अधीक्षक के स्तर पर, सभी थानों पे जो वैकेंसी होती है, बिल्कुल धीरज, अब देखना होगा कि आगे और